क्या पढ़ाई से भटकने का कोई सॉल्यूशन है? ट्यूशन में बैठे थे, इंस्टीट्यूट में बैठे थे, लेक्चर सुन रहे थे, भटक गए। किताब खोली, घर में आके भटक गए। कोई वीडियो, कोई वन शॉट देख रहे थे, किसी लड़के लड़की क्रश का मैसेज आया, भटक गए। आखिर आप सब एक जगह पे बैठ के लंबे समय तक पढ़ क्यों नहीं पाते? क्यों आपका ध्यान, आपका मन इधर उधर भटकने लग जाता है? हम डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं? तो बच्चों देखो, एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे जो अटेंशन स्पैन है उसके टुकड़े हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हर सेकंड, हर मिनट कुछ नया हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन जो है, हमारा फोकस जो है, वो 8 सेकंड तक गिर चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपको एक ग्रीन डॉट दिख रहा होगा, आपको उस पर ध्यान लगाना है। जैसे ही आप फोकस करने लगोगे, उसके सराउंडिंग के जो 3 येलो डॉट्स हैं वो डिसअपियर होने लगेंगे। तो कम से कम आपको 5 सेकंड के लिए येलो डॉट्स को गायब करना है और ग्रीन डॉट्स पे फोकस करना है। अगर आपने 5 सेकंड तक फोकस बना के रखा तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर 3 से लेकर 4 सेकंड में ही आपको येलो डॉट्स वापस दिखने लग गए तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो चुका है और आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत हद तक अगर मैं बात करूं तो अभी के लेवल पे बात करूं तो आपकी पढ़ाई को तो ये अफेक्ट कर ही रहा है। एक ही जगह पे बैठ के लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी आपकी कम होती जा रही है। तो अब करें क्या? मैं आपको आज ऐसी 5 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके अटेंशन स्पैन को 8 सेकंड से कहीं ज्यादा बढ़ा देंगी। और इन 5 टेक्निक्स की वजह से आप फ्लो स्टेट में एंटर कर पाओगे। अब 5 टेक्निक्स को समझने से पहले आप बात करते हैं फ्लो स्टेट क्या होता है। तो बच्चों, फ्लो स्टेट एक ऐसा समय होता है जहां पे आप किसी भी काम को फुल फोकस से करते हो, ना लेफ्ट देखते हो, ना राइट देखते हो, कोई भी और डिस्ट्रैक्शन आपके करीब भी नहीं आती है। बस आपका फोकस उस पर्टिकुलर काम पे होता है जिसको आप कर रहे हो। इसको हम कहते हैं फ्लो स्टेट। अब क्या फ्लो स्टेट में हर वक्त रहना या मोस्ट ऑफ द टाइम रहना पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ। आओ सबसे पहले स्टेप 1 पे चलते हैं, वो है रीस्टोर योर कंसंट्रेशन पावर। अब इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। बहुत सारे काम एक साथ लेके नहीं बैठने, एक सिंगल टास्क पे एट अ टाइम फोकस करना है। रिसर्च कहती है जब मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारे ब्रेन का कंसंट्रेशन अलग अलग भागों में टूट जाता है, जिसकी वजह से हम एक चीज पे लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते हैं और अगेन अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। आपने क्रिस्टोफर नोलन का नाम तो शायद सुना होगा। इनकी बहुत फेमस मूवीज हैं और इनकी मूवीज में हमेशा से एक बात रहती है कि इनकी मूवीज को समझना अक्सर थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कहानियां होती हैं वो लेयर्स में होती हैं। कभी सीन 2 चल रहा है तो फिर वापस से सीन 1 पे आते हैं और फिर वो सीन 3 पे जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हर वक्त पूरे कंसंट्रेशन से मूवी को देखना होता है। अगर एक चीज भी छूटी तो आपका वो सीन मिस हो जाएगा और आगे जाके अगर आपने सीन 2 को मिस किया तो आगे जाके जब सीन 2 वापस आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कहानी क्या चल रही थी। तो बस पढ़ाई में भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई चाहिए होगा। मूवी अलग बात है, हम अलग इंटरेस्ट से देखते हैं। पढ़ाई में आप एक सब्जेक्ट को ही एट अ टाइम लो। जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैंने बहुत सारे वीडियोज में कहा है, तो आप बाकी किसी सब्जेक्ट की ना तो आसपास कोई किताब रखोगे ना ही कुछ। बिकॉज जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको सामने लेटस से फॉर्मूला शीट दिख जाती है साइंस की या केमिस्ट्री की, तो आपका ध्यान उस फॉर्मूले पे चला जाता है कि हाँ यार इसके ऊपर तो एक सवाल आता है, फिर आप उस दुनिया में खो जाते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस एनवायरनमेंट में उस सब्जेक्ट के अलावा किसी भी और चीज का सामान ना हो। फोकस से एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दो। और अगर आपका फोकस बहुत कम है तो पहले पढ़ाई को 10 मिनट से शुरू करो। मैंने बताया था पोमोडोरो टेक्निक, 10 मिनट करो, फिर 1 मिनट 2 मिनट का गैप दो। आगे जाके 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद इस 10 मिनट को 15 मिनट करो, फिर 20 मिनट करो। एकदम से ऐसे मत सोच लो कि आज मैं 3 घंटे ही बैठ के एक सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, लेकिन एक सब्जेक्ट एट अ टाइम, आसपास उस सब्जेक्ट के अलावा और कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, वो है एंटर फ्लो स्टेट। देखो, फ्लो स्टेट का कोई समय फिक्स नहीं है। एक बार ध्यान लग गया तो बहुत लंबे समय तक पढ़ने बैठोगे। लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशन से मानता हूं कि अगर कोई टास्क बहुत ज्यादा आसान है तो आप उसको डिले करते रहते हो, और अगर वो बहुत ज्यादा मुश्किल है तो आपको उसे करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मानता हूं कि जो टास्क है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, यानी आपको चैलेंज करे कि भाई तेरे बस की है कि नहीं है। अब चैलेंजिंग टास्क का मतलब क्या है? कि अपने आप को चैलेंज दो कि आज मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा ही करूंगा, देखता हूं मैं कर पाता हूं कि नहीं। या फिर मैं इसके 50 PYQs बनाऊंगा ही बनाऊंगा, या फिर मैं इसके आज सारे एग्जाम्पलर के MCQs खत्म करूंगा ही करूंगा। तो आप ऐसे मत सोचो कि यार ये तो पढ़ाई बड़ी आसान है, तो ऐसे सोचोगे तो कल होगी, यार पढ़ाई मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, ऐसा मत करो। आप रोज अपने आप को एक चैलेंज दो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। क्योंकि मैं मानता हूं कि डेली के चैलेंज में एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन ही हो जाती है, बिकॉज कभी कभार कोई काम आ जाता है, कोई शोर शराबा हो जाता है, उसके ऊपर मैं अगले पॉइंट पे आ भी रहा हूँ। लेकिन अगर आप हफ्ते के चैलेंज दोगे तो, और अगर आपने मंडे को कोई चैलेंज पूरा नहीं किया तो ट्यूसडे को कहीं ना कहीं करने का आपके पास समय होगा। तो चैलेंज दो अपने आप को, ना कि आप अपने आप से ये बोलो कि पढ़ाई आसान है या मुश्किल है। बात हुई डिस्ट्रैक्शन की, तो आते हैं तीसरे पॉइंट पर, वो है ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट।
मैं ऐसा मानता हूँ कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं इस पर्टिकुलर सेटअप पे वीडियो शूट करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक ही चैनल चल रहा होता है मेजरली, कि भैया मुझे साइंस एंड फन मोटिवेशन के लिए वीडियो शूट करनी है, और अगर मुझे आशु घई के लिए भी वीडियो शूट करनी है, साइंस एंड फन मोटिवेशन के अलावा एडुकेशन के लिए वीडियो शूट करनी है, तो मेरा मकसद ये रहता है कि मैं एक जगह बैठ के अपने मन की सारी बातें करके आपका कुछ भला कर सकूं, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। ऐसे ही जब मैं बाहर वाले एडिटिंग रूम में जाके बैठता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा हाथ पे हमेशा फ़ोन आ जाता है और मैं चीज़ों को एडिट करना शुरू करता हूँ अपने बाकी एडिटर्स के साथ बैठ के, ट्रस्ट में। और जब भी मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर जाता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आता है कि मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट को ऐसे प्लान करूँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट को ऐसे प्लान करूँ। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, तो इसलिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले कोशिश करो, अगेन ये एक ज़रूरी बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि नेचुरल लाइट में पढ़ो। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नेचुरल लाइट में जब हम पढ़ते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ऊपर बड़ी प्यारी प्यारी सी लाइट होती है सुबह 6 बजे के आसपास, तो मज़ा आता है पढ़ने में, अलग से मोटिवेशन मिलती है कि मैं उठाऊँ। देखो रात को लेट नाइट तक पढ़ना लोगों के लिए आसान है, लेकिन सुबह जल्दी उठना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब हम उठते हैं, पढ़ते हैं, तो हम अंदर से थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात को पढ़ना गलत है और सुबह पढ़ना बेहतर है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार सुबह पढ़ के देखना, मज़ा ज़रूर आएगा। वेकअप सीरीज़ में जब हमने लॉन्च की थी तो बहुत ज़्यादा बच्चों का भला हुआ, पेरेंट्स भी खुश थे, बच्चे भी खुश थे कि पूरा दिन अच्छा जाता है। तो ऑप्टिमाइज एनवायरनमेंट में नेचुरल लाइट में पढ़ने की कोशिश करो। और अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में पढ़ भी रहो, जैसे कि हाँ, तो लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, एवरेज ठीक ठाक लाइट होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली बात है, ऐसा रूम चूज करो जहाँ पे शोर कम से कम आता है। और अगर आपके घर में ऐसे हालात है कि हर कमरे में शोर आता है या कमरे ही 1 या 2 है, तो आप लाइब्रेरी या फिर अपने इंस्टीट्यूट या फिर अपने दोस्त के घर जाके कोई अदर ऑप्शन ढूंढ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपका अटेंशन स्पैन वैसे ही कम है, तो जहां भी पढ़ो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जो आपको खींचे पढ़ाई से दूर, वो कम से कम होने चाहिए। अब आते हैं बैलेंस योर कंटेंट कंजम्पशन। देखो ये तो बात आप मेरी मानते हो कि जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं आसपास के, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को, हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, और वो ये है कि शॉर्ट कंटेंट को, जब हमारे टाइम पे इंटरनेट नया नया आया था, जब मैं आपकी उम्र का था या थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो इंटरनेट पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो गया, उस पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। मेरी बात को पूरा सुनिएगा। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जहाँ पे बात हो रही थी कि क्या रील्स को और छोटा होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने वहाँ पे यस लिखा था, जो ऑडियंस थी, यानी कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया। तो क्या हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर देना? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी कंज्यूम करना है, यानी कि इन शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम कैसे करो, मेजर हिस्सा डे का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे रखो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, और अपने आप को रिवॉर्ड्स की फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दो। और अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, जो है कंट्रोल योर थॉट्स। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब आपके पास बहुत सारे मल्टीपल काम होते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 9th 10th 11th 12th इन सबको ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। हमारे ऑनलाइन में 2 बैचेस चलते हैं, बैच 1.0 2.0। मेरे पास साइंस एंड फन जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ उसके लिए, मुझे फिर एडुकेशन के लिए, मुझे फिर आशु के 9th 10th 11th 12th के लिए, इन सब के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी होती हैं। बहुत सारे टास्क मैं एक साथ करूँ, ये तो मेरा काम हुआ। फिर मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मेरी फैमिली भी है, मेरी मम्मी भी है, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सब हैं। तो इन सब के में मैं इनिशियली बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था कि मैं किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँ। फिर मैंने जब लोगों से बात किया, खुद समझा कि क्या मैं सबको बैलेंस करके चल सकता हूँ, आंसर है हाँ। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं फ्राइडे को इस वाले सेटअप पे वीडियो शूट करूँगा। आज फ्राइडे और मैं इस सेटअप पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपके पास ये वीडियो कब आएगी अलग बात है, लेकिन मैं फ्राइडेज को लगातार यहाँ बैठ के 3-4 आइडियाज़ पे काम करता हूँ। मैं हर वेडनेसडे एक्सपेरिमेंटल वीडियो शूट करता हूँ। मैं हर टीटीएस में ट्यूसडे और थर्सडे अपने 1 शॉट्स पे काम करता हूँ। कोई पीपीटी बना रहा होता हूँ तो कभी उनको शूट कर रहा होता हूँ। और शाम को हमारी रोज़ ऑफलाइन और पेड बैचेस की क्लासेस तो होती ही हैं। और संडे को 2 से लेकर 3 घंटे फैमिली को देता ही देता हूँ, चाहे सुबह दूँ, चाहे दोपहर दूँ, चाहे शाम दूँ, डिपेंडिंग अपॉन संडे को मेरा क्या स्केड्यूल है। द ओनली पॉइंट इज आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा। आपके दिमाग में एक बार में मल्टीपल चीज़ें आएंगी। क्या मैं मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कर सकता हूँ? आंसर है हाँ, कर सकते हो, आप में क्षमता
है, लेकिन अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम है तो आप अभी फिलहाल शुरुआत करो एक बारी में एक ही चीज़ पे और अपने गोल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। क्या आपका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना है, क्या आपका अल्टीमेट गोल फेम कमाना है, या अल्टीमेट गोल लोगों का भला करना है, या फिर सब कुछ बराबर करना है। जैसे मेरा अल्टीमेट गोल अगर सिर्फ पैसा कमाना होता तो आज की डेट में बैटिंग ऐप्स या बहुत सारी चीज़ें और कर सकता था, आपको पता है बहुत पैसे देते हैं। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल पैसा कमाना भी है, फेम कमाना भी है और लोगों का भला करना भी है। इनको बैलेंस लेके चलना है। कंट्रोल योर थॉट्स में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तुम्हें रिक्वेस्ट है पढ़ाई के बारे में सोचो ही मत अनटिल अनलेस पढ़ाई की बात चल रही है। तो वो कोई और बात कर रहा है, आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, ये गलत बात है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप दोस्तों के बारे में सोचो भी मत। जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो सिर्फ स्विमिंग को एंजॉय करो, और मेरा यकीन मानो जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने को एंजॉय करो। तब आप देखना कि आपका फोकस अल्टीमेटली बढ़ेगा। मैंने एक इंसान से पूछा कि सर मैं मेडिटेशन नहीं करता तो मैं इस पे कैसे काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर जब आप पढ़ा रहे होते तो आपके दिमाग में क्या कोई सेकंड थॉट चल रहा होता है। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब एक बारी में एक चीज़ पे फोकस करना। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो पूरी शिद्दत से अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो वो मेडिटेशन ही है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से पढ़ाई करो। मम्मी से बात कर रहे हो तो मम्मी से बात करते रहे। मम्मी की बातों के अलावा दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो भी करो 100% उस पर ध्यान दो और अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना शुरू करो। मैंने एक टेडेक्स भी देखी थी इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं एक सिंगल थॉट पे। मैं अभी उस पर खुद काम कर रहा हूँ और जब तक मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं भी उस पर खुद पे काम कर रहा हूँ कि कैसे किसी एक सिंगल थॉट पे एक लंबे समय तक फोकस बनाया जा सकता है। उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा। तो बस इन शॉर्ट आपको इन 5 चीज़ों को अपने सामने कहीं पर लिख लो, रोज थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करो और मेरा यकीन मानो कि आपका अटेंशन स्पैन, आपका फोकस जरूर बढ़ेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।